किसी को मार दिया था। यानी कि इसका मतलब ये था कि एक प्लेयर ने किसी को ढूंढ लिया है। सब अब दोबारा से इकट्ठे होते हैं। इनका एक दोस्त मर गया था, मतलब वो मरने का नाटक कर रहा था। सब सोचते हैं कि हमारे दरमियान में कातिल कौन है। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। कोई कहता है कि तुम कातिल हो, तो कोई कह रहा था कि तुम। इनमें आपस में झगड़ा हो गया था, पर ये गेम वाला झगड़ा नहीं था। ये लड़ाई इनकी असल लड़ाई में बदल जाती है। आधे लोग तो गेम छोड़कर यहाँ से जा चुके थे, तो जो लोग बचते हैं, जिनमें सोफी और बीबी शामिल थी, ये सोचती हैं गेम तो खत्म हो गई। दोबारा से ये शराब पीती हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह थप्पड़ मारती हैं। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो गया था और बहुत तेज बारिश भी होने लगी थी। इस वजह से इनके घर की लाइट भी चली जाती है। सब लड़कियां परेशान हो गई थी, सोचती है कि लाइट को वापस कैसे लाना चाहिए। ये अब एक कमरे में जाती हैं। जब भी खिड़की की तरफ जा रही थी, तो वो सोफी के दोस्त को देखती है, जिसने अपने घर में पार्टी रखी हुई थी। उसकी गर्दन से खून आ रहा था। पी के चिल्लाने पर जब बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आती हैं कि हुआ क्या है, पर उनका वो दोस्त वहाँ पर मर चुका था। सब बहुत ज्यादा घबरा रही थी और सोचती हैं कि क्या सच में यहाँ पर कोई कातिल मौजूद है। वो मदद के लिए फोन करने की भी कोशिश करती हैं, पर नेटवर्क भी नहीं था। इसीलिए अब ये सभी सोफी की गाड़ी में जाती हैं, ताकि सामने वाले टाउन में जाकर वो मदद ला सके। लेकिन पता चलता है कि गाड़ी की बैटरी भी डेड हो गई थी, क्योंकि बी ने जाते हुए लाइट्स को जला छोड़ दिया था। अब उनके पास गाड़ी भी सिर्फ एक ही थी, क्योंकि सोफी के सारे दोस्त अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर आए थे, जो नाराज होकर यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला गया था। इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए सब लड़कियां घर के अंदर वापस आ जाती हैं और उनमें से उसी दोस्त को, जो सोफी से नफरत करती थी, तभी उसे एक बड़ा सा चाकू मिलता है, जिस पर खून भी लगा हुआ था। वहीं पर एक दोस्त इनसे कहती है, क्या पता हमारा वो दोस्त वापस आ गया हो, जो झगड़ा कर कर चला गया था और उसी ने आकर इसको मार दिया। पर जो दोस्त सोफी से नफरत करती थी, वो ऐसा नहीं मानती कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तभी ये अपने उस दोस्त के बारे में पूछती है, जो सबसे पहले गेम छोड़कर चला गया था। वो कहती है, उसने तो हमें कहा था कि वो सो रहा है और हम लोग कितना चिल्लाए, वो फिर भी नहीं जागा। सब उस पर शक कर रही थी कि जरूर उसी ने मारा होगा। लेकिन उसकी जो दोस्त थी, जो उसे अपने साथ यहाँ पर लाई थी, कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो क्यों मारेगा किसी को। सब उसकी दोस्त से पूछती हैं, तुम्हें कितना वक्त हुआ है उस लड़के को जानते हुए। वो कहती है, अभी बस कुछ महीने पहले हम मिले थे। और अब उस लड़की को भी पता चलता है कि काफी कुछ है जो वो उसके बारे में नहीं जानती थी। वही लड़की अपने दोस्त का नाम लेने लगती है। तभी सोफी की दोस्त उसका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि वो ही असल कातिल है। वो चारों काफी परेशान हो गई थी। वो उस लड़के को ढूंढते हुए कमरे में आती हैं, पर वो वहाँ पर नहीं था। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी एक दोस्त भी गायब थी। ये जब उस लड़के के बैग को चेक करती हैं, तो उन्हें उसके बैग से बहुत कुछ मिलता है, जिसमें एक चाकू भी था। वो सोचती है कि अगर ये कातिल नहीं है, तो इसने ऐसी चीजें अपने बैग में क्यों रखी हैं। फिर इनको अपनी वो दोस्त भी मिल गई थी, जो गायब हुई थी। उसको पागलों वाले दौरे पड़ रहे थे। ये उसको दवाई देती हैं, जिसके बाद खुद भी सब आराम करती हैं। बाद में सभी लड़कियां उस लड़के के पास आती हैं, जो एक कमरे में हेडफोन लगाकर लेटा हुआ था, इसीलिए उसे किसी चीज की आवाज नहीं आई थी। सभी लड़कियां उससे पूछती हैं कि इतना कुछ हो गया, तुमने कुछ नहीं सुना। जब ये इसको चाकू दिखा रही थी, तो तभी ये उनसे वो चाकू छीनने की कोशिश करता है। वो सभी को कहता है कि शांत हो जाओ और अपने चाकू को नीचे रखता है। पर तभी दो लड़कियां कूदकर उस पर हमला कर देती हैं, पर वो जैसे तैसे खुद को उनसे दूर करता है। तभी सोफी चाकू को उठाती है, लेकिन वो लड़का उसे चाकू छीन लेता है। पीछे से बीबी देख रही थी। ये सोचती है कि ये सोफी को मार देगा, इसीलिए ये पीछे से आकर उसके सर पर वार करके उसे मार देती है। उसे देखकर सारी लड़कियों ने अपने होश खो दिए थे और जिसका वो लड़का दोस्त था, वो तो काफी दुखी थी। बी को भी अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने किसी का खून कर दिया है। वो परेशानी में अपने कपड़ों पर ही उल्टी कर देती है। बाहर आकर फिर से सोफी की अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो गई थी। वो आपस में अपने उस दोस्त को लेकर झगड़ा कर रही थी, जो सबसे पहले मरा था, जिसका ये घर था। सोफी कहती है कि तुम उसे प्यार नहीं करती थी, वो तो बस अमीर था, इसीलिए तुम उसके साथ रह रही थी। उधर ही वो लड़की सोफी की बातें सुनकर कहती है कि अच्छा, उसने तो मुझे ये भी कहा था कि शुक्र है उसकी जिंदगी से सोफी चली गई। सोफी का पागलपन भी उसे अब झेलना नहीं पड़ेगा। सब बातें सुनकर सोफी को काफी दुख होता है कि उसका इतना अच्छा दोस्त उसके बारे में ये सब सोच रहा था। सब बातें सुन